Today is the 21st session of Bhagavad Gita. We are doing chapter 3. We'll start with an invocation. Om Vasudeva Sutam Devam Kansa Chanuramardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Om Shanti Shanti Shanti. कृष्ण भगवान ने इन श्लोकों में कामना या डिजायर के ऊपर जीत पाने के तरीके बताए हैं और साथ में डिजायर का पूरा चिट्ठा खोलकर बताया है। इंद्रियां, मन, बुद्धि इस काम के निवास स्थान कहलाते हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि इस काम के निवास स्थान कहलाते हैं। काम इनको आच्छादित कर जीवात्मा को मोहित करता है। वो हमारे जीव को, जीवात्मा को, हमारी जो पर्सनालिटी है, जो हमारा इंटेलेक्ट और बुद्धि है, जो अब हमारा अहंकार है, उसको वो मोहित करता है। कृष्ण भगवान का यह उत्तर अर्जुन के प्रश्न से निकलता है कि न चाहते हुए हम क्यों गलत कर्म की तरफ खींचे जाते हैं, जैसे कोई जबरदस्ती हमसे करवा रहा है। वह क्या है जिसके कारण हम अंडर प्रिविलेज के लिए पुण्य कर्म या निष्काम कर्म करने से रुक जाते हैं? किस कारण हम अपना प्रेम भगवान की तरफ नहीं लगा पाते? क्यों नहीं हम अपने को बॉडी माइंड से ऊपर मान पाते? ये चार चीजें हमारे अंदर एक तरह का ब्लॉक क्रिएट करती हैं कि हम अंडर प्रिविलेज्ड के लिए क्यों नहीं कर्म कर पाते हैं, क्यों नहीं हम अपना प्रेम भगवान की तरफ देते हैं, क्यों नहीं हम अपने आप को बॉडी माइंड से ऊपर मान पाते हैं। इन सब का एक ही कारण है, कामना या डिजायर, पैशन, लस्ट। ये एक ही इमोशन के 3 इंग्लिश के नाम हैं और कामना में ये सब समअप हो जाते हैं। अर्जुन के साथ साथ हम साधकों ने अपना मन बना लिया है कि अब इन ज्ञानियों के शत्रु पर जीत पानी ही है। पहले जान लेते हैं कि यह शत्रु कहाँ छुपा रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों में ये छिपा रहता है। इनमें काम रहते हुए जीवात्मा को भ्रमित कर देता है। हम लोगों को लगता है कामना मन में रहती है। क्यों? अभी तक लगता था कि नहीं, कि भाई कामना तो खाली मन में रहती है, लेकिन कृष्ण भगवान ने खोला है कि नहीं, कामना इंद्रियों में भी रहती है, और अभी वो और इसके बारे में समझाएंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये कामना सारे इंटरनल इंस्ट्रूमेंट को परवेड करके बैठता है और अंतःकरण का एक बाहरी हिस्सा है, वो है इंद्रियां या सेंस ऑर्गन्स। जैसे आंख, वह बाहरी संसार के कांटेक्ट में आती है, इसके लिए इसको आउटसाइड वाला इंस्ट्रूमेंट माना है। आंख रूप देखती है, कान शब्द सुनते हैं, जीभ टेस्ट करती है, त्वचा स्पर्श करती है, स्पर्श की अनुभूति अंदर लाती है। ये उस इंटरनल इंस्ट्रूमेंट के बाहरी अंग हैं। अब जो अंतःकरण है, विच इज कॉल्ड द अंदर करण इंस्ट्रूमेंट, जो अंदर वाला इंस्ट्रूमेंट है, उसमें क्या क्या रहता है? हमारी यादें, इमेजिनेशंस, फीलिंग्स और इमोशंस, ये रहते हैं। ये उन सेंसेस की बातें या अनुभव अपने अंदर स्टोर करते हैं।
उन सेंसेस से जो स्टिम्युलाई आते हैं उनको ये याद की तरह से स्टोर करती है, फिर इमेजिनेशन वहां से फ्लेयर अप होती है, फिर उसके साथ हम अपने फीलिंग्स और इमोशंस को जोड़ लेते हैं और इंद्रियों की खेच को पुष्ट या मजबूत करते हैं। नाउ ऑल दीज मेमोरीज that are there stored in our internal instrument, when the outside instruments, that is the senses, when they become drawn to it, then these internal उसकी याद उसको उसके अंदर और ताकत भर देती है। इट वर्क्स लाइक एडिंग फ्यूएल टू द फायर। अब इन इंद्रियों को पहले से ही बहुत प्राण शक्ति या एनर्जी दी गई है, उनके अंदर बहुत ऊर्जा फेंकी जाती है, और अगर इन्हें डिसिप्लिन नहीं किया गया तो कामना मन पर सवार हो जाती है। इट स्टार्ट्स राइडिंग और यूजिंग द पावर ऑफ द माइंड एज अ राइडर यूजेस द हॉर्स। सब कुछ जानते हुए भी हम सही डिसीजन नहीं ले पाते और गलत की तरफ दौड़ पड़ते हैं। आज मॉडर्न जमाने का एक साइकेट्रिस्ट है, उसने इस फील्ड में बहुत काम किया है। उसकी किताब द हाइपोथेसिस ऑफ हैप्पीनेस बहुत फेमस है। वह पूछता है, आज इतनी सेल्फ हेल्प बुक्स हर बुक स्टोर में मिलती हैं, जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कॉवी और टोनी रॉबिन्स अनलिमिटेड पावर, जो कि बहुत बढ़िया हैं और बहुत इंस्पायरिंग भी हैं, फिर भी आदमियों में फर्क क्यों नहीं ला पाती? ये जॉनथन हाइट की बात हो रही है। जॉनथन हाइट का जवाब कृष्ण भगवान के उत्तर से बिल्कुल मेल खाता है। वह कहता है कि समूचे मन के एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स को अपना अपना पावर दिया हुआ है, उनमें अपनी ऑटोनॉमी है, किसी और का रूल उनके ऊपर नहीं चलता, वे अपने खुद के मालिक हैं, उनकी अपनी ऑटोनॉमी है। यूं तो कहते हैं मन इंद्रियों के ऊपर है और उन्हें डायरेक्ट करता है, पर ज्यादातर मन इंद्रियों से मिलकर एक बड़ी ताकत खड़ी कर देता है, जिसके आगे सब झुक जाता है, यानी बुद्धि की भी नहीं चलती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है जो साधक के लिए बहुत महत्व रखती है। जब हम मेडिटेशन आदि करना शुरू कर देते हैं, तब हमें इन इमोशंस की शुरुआत नजर आ जाती है। जब उसका स्प्राउटिंग होता है, जब वो अराइज होने लगता है, जब वो बबलअप करता है, अंकुर फूटता हुआ दिखाई देता है, अभी अंकुर बढ़ने नहीं पाया है, इस समय एक विंडो खुली हुई होती है जब हम इसे विल पावर से वश कर सकते हैं। हमने यह पॉइंट कई बार अपने डिस्कोर्सेस में इसको कहा भी है, इसके ऊपर में डिस्कशन भी किया है कि हमारे पास एक रिद्धि कितने सेकंड की विंडो खुलती है? 5 सेकंड। 5 सेकंड्स। उसको याद है, हम लोगों ने ये बात पहले भी करी है, शालिनी को भी याद है, शी इज स्माइलिंग। हमारे पास एक 5 सेकंड की विंडो होती है। अगर यह विल पावर का स्कोप अवेलेबल ही नहीं होता तो हम अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते थे। फिर तो हम नेचर और नर्चर की कठपुतली ही बने रहते, है कि नहीं? हमें यह फ्रीडम अवश्य है और यह एक्सरसाइज करने को ही कृष्ण भगवान कह रहे हैं जब वो कहते हैं कि इंद्रियों को वश करो। डिसिप्लिन इंद्रियों से शुरू होता है, उसके बारे में एजुकेट होना भी बहुत आवश्यक है। सपोज हम शक्कर खाने पर कंट्रोल चाहते हैं तो हमें न्यूट्रिशन के ऊपर सेमिनार्स अटेंड करके
अपने इंटेलेक्ट को एजुकेट करना होगा जो बुद्धि उस अर्ज का साथ नहीं दे। मन से भी अलग से बातचीत करके उसको भी अपनी तरफ करना होगा। पर कृष्ण कहते हैं शुरू करो इंद्रियों से। इंद्रियां उस हाथी की तरह हैं जिस पर बुद्धि रूपी महावत सवार है। बुद्धि को लॉजिकल बातें समझ में आ जाती हैं और वह कहता है कि कल से मैं 5 बजे उठूंगा, योगा क्लासेस में जाऊंगा, वॉकिंग करूंगा, अपना वजन घटाऊंगा। अगले दिन सवेरे अलार्म बजता है। बॉडी और सेंसेस वहां से ही रिबेल करना शुरू कर देते हैं। मुझे तो अभी नहीं उठना है, सर्दी है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, वगैरह वगैरह। इसको काउंटर करने के लिए रात में अपने से बात करनी है, समझाना है, वॉकिंग शूज तैयार रखने हैं जगह पर। शुरू में इंद्रियों से लड़ना पड़ता है, फिर एक बार आदत पड़ जाती है तो शरीर और इंद्रियां उस आदत के हिसाब से चलने लगते हैं। हाथी को भी ट्रेन कर सकते हैं तो अपने आप को क्यों नहीं। हम तो इंटरनली तैयार भी हो गए हैं, थोड़ा सा दम लगाएंगे तो ये संभव हो सकेगा। यह इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बार फिर से इसे दूसरी तरह से सुनिए। The senses have certain likes and dislikes built in them due to संस्कार्स and conditioning। किसी पर्टिकुलर चीज की लाइकिंग हो जाना साधारण सी बात है। हम अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि बचपन से वो ही चीज करी हुई होती है। Mind has the job of taking all the information from the senses and then presenting all the various informations, alternatives to the buddhi. The mind is told by the senses, I like, I like, I like. The mind then comes under the sway of the senses and it says, I want. फिर वो माइंड कह देता है I want, and then the faculty of the control of the mind is lost। फिर क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स मन को खींच लेते हैं। एक आदमी था, वह घोड़े पर सवार होकर तेज गति से शहर के थ्रू गैलप करता हुआ जा रहा था। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो इतनी फास्ट स्पीड में। वह बोला मालूम नहीं, घोड़े से पूछो। ये हमारा हाल हो जाता है। Now, in this person who has lost his mind to the power of the senses, even his intellect or buddhi, which knows what he should not be doing, the intellect becomes deluded, hazy। समझ में नहीं आता है क्या करूं। ऐसी हालत एडिक्ट्स की हो जाती है। हमने अपने इर्द गिर्द बहुत सी तरह के एडिक्ट्स देखे हैं जिनको कि डॉक्टर अल्टीमेटम दे देता है कि तुमने एक और सिगरेट पी तो तुम समझ लो कि तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा। लेकिन वो फिर भी अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालता है, उसको करके सुलगाता है और वो पी लेता है, because his intellect also has become hazy। This is the power of the indriyas, therefore we need to discipline them। Now we will go to the 41st verse of the 3rd chapter। अतः अर्जुन, तू पहले इन इंद्रियों को वश में कर ले, फिर ज्ञान विज्ञान के नाशक पापी का अवश्य वध कर दे। अतः अर्जुन, तू पहले इन इंद्रियों को वश में कर ले, फिर ज्ञान विज्ञान के नाशक पापी का अवश्य वध कर दे। अब जब हम लोगों को ज्ञान थोड़ा समझ में आने लगा है तो जरूरी है कि हम इंद्रियों का तप और बढ़ा दें। We need to increase the disciplining of the indriyas। उसकी जगह अगर हम सोचने लगेंगे कि संसार में और लोग क्या क्या कर रहे हैं, वह इंपॉर्टेंट नहीं है। एज अ साधक वी मस्ट नॉट लुक
what others are doing or how others are giving in to their desires. मैं अपने ज्ञान पर कंसंट्रेट करूंगी तो मुझे सत्य का रियलाइजेशन हो जाएगा, पर वो होने के बाद भी मैं देखती हूं कि मैं उसमें स्थित नहीं हो पा रही हूं। अभी एक छलांग और बाकी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक साधक एकादशी का व्रत करता है, पर आज घर में पार्टी है, तो मैं कहूंगी कि आज मैं खा लेती हूँ, एकादशी कल कर लूंगी। इस तरह से हम इंद्रियों के पावर को बढ़ने का मौका दे रहे हैं। हम अपनी इंद्रियों के पावर को बढ़ने का मौका दे देते हैं when we make compromises, और अपने विल पावर को कमजोर कर देते हैं। जिस दिन टेम्पटेशन हो उस दिन तो जरूर अपना व्रत निभाना है। वहां कमजोर पड़ गए तो जीवन मुक्ति को गवा देंगे, उसका आनंद कभी हमारे हाथ नहीं लगेगा। At what cost are we giving in? At that time, we must stick to our vrat that will increase the tap or the shakti within us. जब एक साधक संन्यास लेता है तो उसे कुछ दिन भिक्षा लेकर गुजारना पड़ता है। तो भिक्षा में कभी तो अच्छा खाना मिलता है, कभी खाली मुट्ठी भर चना, और कभी वह भी नहीं। तीनों स्थितियों में उसे सम रहना जरूरी है। इतना इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में बोर्डिंग अच्छी है, वहां पर ऑटोमेटिक इंद्रियों पर कंट्रोल आ जाता है। इस तरह का कंट्रोल आने के बाद मन और बुद्धि विचलित नहीं होती और हम अंतिम सीढ़ी चढ़ पाते हैं। 42वां श्लोक। वस्तु से श्रेष्ठ इंद्रियां होती, इंद्रियों से परे मन होता, मन से सूक्ष्म बुद्धि होती, अति परे बुद्धि से वह आत्मा है। मन से सूक्ष्म बुद्धि होती है, अति परे बुद्धि से वह आत्मा है। फिर से, वस्तु से श्रेष्ठ इंद्रियां होती, ऑब्जेक्ट से ऊंची इंद्रियां होती। ऑब्जेक्ट they belong to the outside world. Indriya is little closer than the objects. Is that true? वस्तु से श्रेष्ठ इंद्रियां होती, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे but closer to me. I find I am closer to my मन। मन मेरा ज्यादा कंपेनियन है ना, बनिस्बत की द सेंस ऑर्गन्स। Do I feel more friendly towards my own mind? Do I discuss with my mind more often? Do I become a close companion of my mind? That is closer to me, no? That is internal, closer to me. इंद्रियों से मन परे होता, मन से सूक्ष्म बुद्धि होती है, अति परे बुद्धि से वह आत्मा है। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने इसे वैसे समझाया है जैसे कठोपनिषद में रथ की उपमा दे करके इस बॉडी माइंड इंटेलेक्ट मैकेनिज्म की हैराकी बताई है। कठोपनिषद में कहा है 5 घोड़े, हमारी 5 इंद्रियां हैं, वह किन ट्रैक्स पर चलती है? विषय रसों के ट्रैक्स पर भागती हैं। वे विषय कौन कौन से हैं? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इनके ट्रैक्स पर भागते हैं। तो विषय सबसे आउटर मोस्ट हो गए, इंद्रियां उनसे थोड़ी हमारे नजदीक हो गई,
इंद्रियों से इंटरनल हमारा मन है जो सब इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके बुद्धि को देता है। तो इंद्रियां आउटर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मन अंतःकरण या इंटरनल इंस्ट्रूमेंट है। वह प्रोज एंड कॉन्स जज करता है, इसलिए वह एक्चुअली कंट्रोल कर सकता है। पर उससे अधिक मेरे नजदीक मेरी बुद्धि है। जो कुछ ज्ञान ध्यान मैंने पढ़ा है वह सब अपने अंदर स्टोर करती है। कौन? ज्ञान ध्यान डिस्क्रिमिनेशन पावर बुद्धि का है, और इसलिए उसे रथ का ड्राइवर कहा है। बुद्धि को रथ का ड्राइवर कहा है। अंत में बताया है कि तुम कौन हो? तुम ड्राइवर भी नहीं हो, तुम तो एक रिच मैन हो। तुम शोफर रख सकते हो, तुम इस व्हीकल का आनंद ले सकते हो। तुम विटनेस हो, मात्र पैसेंजर हो। मूवी छिड़ी हुई है, तुम थोड़ा अलग बैठ करके इसका मजा ले सकते हो। इस तरह ज्ञान की दृष्टि से 42nd श्लोक तीसरे अध्याय का मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक कहा जाता है। ओके, अब हम लोग लास्ट श्लोक पर आ गए हैं। यो बुद्धि से परे वह परम जान, आत्मा से संयमित करके, आत्मा से उसे संयमित करके हे महाबाहो अपनी शक्ति जान, दुर्जेय काम शत्रु का वध करते। अपनी शक्ति को जान करके दुर्जेय काम शत्रु, काम तुम्हारा वैरी है, काम शत्रु का वध करते। इस तरह से तुम अपनी विटनेस कॉन्शियसनेस को जानकर और मन को माइंडफुलनेस में रहते हुए डिसिप्लिन रखो, जो वह इंद्रियों की लगाम कस कर रख सके। इस तरह से काम या डिजायर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो यहां श्री कृष्ण ने टेक्निक कौन सा प्रयोग किया है? व्हाट इज मोर सटलर, इनवर्ड एंड इल्यूमिनर। 3 शब्द लिख लीजिए। सटलर, मोर इनवर्ड एंड इल्यूमिनर। इल्यूमिनर को हिंदी में कहेंगे प्रकाशक। इसके पहले जो रथ की उपमा दी है वह पंचकोश के तरीके से इंटरनल और इंटरनलाइज करते हुए अंदर अंदर हम वॉक इन हुए हैं। पहले इंद्रियां, जो कि अन्नमय कोश है, इसमें प्राण भी इंक्लूडेड है अन्नमय कोश में। ओके, उसके बाद मनोमय कोश, उससे इंटरनल ज्ञान विज्ञानमय कोश, उसके बाद आता है कॉजल बॉडी या आनंदमय कोश, जिसका यहां पर कृष्ण भगवान ने जिक्र नहीं किया है, लेकिन वो आत्मा, जो आत्मा उन्होंने कहा है वो ही हमारी कॉजल बॉडी है। विटनेस इज द अल्टीमेट, दैट इज subtlest and behind all of these, behind the बुद्धि। हम जान रहे होते हैं कि बुद्धि में भी कितना आर्ग्यूमेंटेशन चल रहा है। इट्स नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन। वी नो दैट। एनीबडी एल्स नोज व्हाट इज हैपनिंग इन माय बुद्धि? ओनली आई नो एज द विटनेस, है ना? ऑल द फॉर्म्स दैट वी आर सीइंग, जो भी वस्तुएं अभी तक दिखी हैं वे आंखों के विषय हैं। जितनी चीजें हैं, दृश्य हैं, वे बदल सकते हैं, पर आंख सेम और स्टेडी है। इसके बाद मन सब इंद्रियों के अलग अलग डेटाज अपने में रखता है।
मुझे मन अपने ज्यादा नजदीक लगता है। इस तरह मन इंद्रियों से सुपीरियर है। The sense organs cannot objectify the mind, whereas the mind is always objectifying what the indriyas are telling, as well as the indriya itself. Man will make an object of the indriya. How will it make? भाई आजकल मुझे इस आंख से कम दिखता है, मुझे चश्मा लेने की जरूरत है। तो मन के लिए आंख एक ऑब्जेक्ट हो गया है, मन उसके भीतर है। मन से बुद्धि सुपीरियर है। अब साक्षी, साक्षी के बारे में एक साधु ने एक लाइन कही है, विच इज वेरी explanatory and which just tells what needs to be told. एक साधु कहता है, जब दिखता था तब भी मैं साक्षी था, अंधा हो गया तब भी मैं साक्षी हूं। यह साक्षी मन को भी जान लेता है। साधु बोलता है, जब सुनाई पड़ता था तब भी मैं साक्षी था, अब बहरा हो गया हूं तब भी मैं साक्षी, अनचेंजेबल, स्टेडी हूं ही हूं। ठीक है, अब हम लोग यहां से इसी विषय के ऊपर एक ध्यान में चले जाते हैं, जिससे कि हमारे अंदर और ये विषय ठहर जाए। क्योंकि हम इंद्रियों और मन बुद्धि के विषय पर हैं, हम वहीं से ध्यान प्रारंभ करेंगे। पर पहले आपसे पूछती हूं, क्या आपको आंखों से कभी भगवान मिला है? मतलब आंख अल्टीमेट तक नहीं ले जा सकती, आंखों से कभी नहीं भगवान मिला है ना। तो आंख, ये बाहरी आंख कभी भी भगवान को नहीं पकड़ा सकती, भगवान से हमें कनेक्ट नहीं कर सकती। तो अब हम स्थूल आंखें छोड़कर उस अंतर्मन की आंखों का प्रयोग करेंगे, जो हमें भगवान या दिव्य चेतनता से कनेक्ट या युक्त, जो शब्द कृष्ण भगवान अपने श्लोकों में बहुत इस्तेमाल करते हैं, युक्त, उसमें जुड़ जाना, युक्त, यूनाइट कर सकती है। कौन? अंतर मन की आंखें में ज्यादा पॉसिबिलिटी है, संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि हम भगवान से जुड़ जाएंगे। एक बार यूनाइट हो जाएं तो कम से कम यह तसल्ली हो जाएगी कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य पूरा हुआ है। If you feel like, you can just drop your eyelids on your eyes and become little more internalized and meditative. इंद्रियों को विषयों से रोज मिलना पड़ता है। समझ लीजिए, आज आपने लंगर में जाकर बहुत बढ़िया खाना खाया, फिर भी कल इंद्रियों की मांग बनी रहेगी, आपको वापस खाना चाहिए ही चाहिए। आज मैंने गंगा में स्नान किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा के लिए स्नान कर चुका, मुझे कल वापस स्नान करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है, बाहरी सेंस ऑर्गन्स अल्टीमेट तक नहीं ले जा सकते। In contrast to what the Indriyas' activities are, let us see how मन की इंद्रियां काम करती हैं। Connect with the divine ones
and you are connected forever. Just drop your eyelids and look within. Your beloved will be there enshrined in your heart. That is why we are now moving towards that connection. In trying to make that connection, neither distance nor time is an obstacle. To meet with that formless divinity or God, it is important to become formless ourselves. Now, this is the time to be away from your body, the consciousness of your body. See your knowingness, that which makes you know everything. That is also formless. Do you agree? We had just decided to connect with that entity which is formless. We ourselves have to become formless. Let not the knowingness or consciousness hover around the mind which is concerned with physical objects or your limited personality. May your consciousness be on the Nirakar, the Nirhankar, the formless and personality-less awareness. Your body and your world is known to you by your consciousness. जब कोई भी चीज हम आंखों से देखते हैं तो वो चीज हमारे आंखों के अंदर नहीं जाती, केवल उसकी कॉन्शियसनेस रहती है. Thus all the bodies, animate and inanimate, exist for you in your consciousness. In that awareness is the entire world. उस ज्ञान में संसार है, ज्ञान में मन है, ज्ञान में इंद्रियां हैं, और यह ज्ञान किसी के भी आधार लेने की उसे जरूरत नहीं है. It is ever free. It does not require any external source to illumine it. सबसे खूबसूरत बात जो मेरी विटनेस कॉन्शियसनेस की है वो मुझे हमेशा फील होती है. मुझे कोई और साख नहीं चाहिए. मुझे मालूम है कि मैं हूं. सारी इंद्रियां मेरी डिस्ट्रॉय हो जाए फिर भी मैं हूं की अवेयरनेस मुझे रह जाती है. वो एवर इफल्जेंट लाइट है. द इन्फिनिट कॉन्शियसनेस becomes limited when we limit it as when we limit it as my knowingness. उस अनलिमिटेड ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस को लिमिट करना ऐसा हुआ जैसे मैं अपनी ईमेल्स को भेजने के लिए इस सब एटॉमिक ऑल परवेडिंग फील्ड में थोड़ी सी जगह ले लूं. इससे तो ईमेल्स का स्कोप ही नैरो डाउन हो जाएगा. मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? क्यों मैं इस कॉन्शियसनेस को अपनी लिमिटेड पर्सनालिटी के साथ जोड़ती हूँ? जो कुछ फिजिकल है वह सीमित है.
आंख देख सकती है, सुन नहीं सकती। कान सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। मन की भी कैपेसिटी लिमिटेड है। It can either be here listening to the discourse or be in a movie hall. It cannot be all pervading. If you are in your waking state, you cannot be in your dream state. So let us not meditate with the mind. Let us be directly in our consciousness. Drop the inner instrument and the outer instruments. Your body is in your consciousness. The sky is in your consciousness. The sun is in your consciousness. The creation is in your consciousness. Consciousness does not remain limited to anything in particular. Satyam Jnanam Anantam Brahma. ज्ञान बेअंत है, उसका न आरंभ है न अंत है। ज्ञान का मतलब यहाँ पर चैतन्य से है। वृत्ति ज्ञान की शुरुआत है और अंत भी है। We have always considered ourselves to be stuck to the body. We have never known ourselves to be larger than body, larger than life, larger than creation. Today, I'm inviting you to come to that realization. This is like the ocean considering itself to be a little bubble. Now become the ocean in which there are a million waves, million bubbles and foam. Or better still, become the water which pervades all the oceans. Become the field in which all creation has happened. To expand that much, start from your own little self. In my consciousness is my mind. In my consciousness is the sky. In my consciousness is the world. इस थॉट को यहीं छोड़ दीजिए। अब और एक्सपैंड हो जाते हैं। आकाश से अपने आप को कंपैरिजन करते हैं। आकाश में हवा चलती है, आकाश में बादल आते जाते हैं, आकाश वहीं रहता है। आकाश किसके ध्यान में है? आकाश में सब हैं, पर आकाश किस में है? घटाकाश महाकाश में है, महाकाश चिदाकाश में है। चिदाकाश कहाँ अनुभव हो रहा है? चिदाकाश मेरे कॉन्शियसनेस में है। चिदाकाश मेरी स्मृति में है। मेरे ध्यान में हिरण्य गर्भ है। ईश्वर भी मेरे ध्यान में है। उस विस्तृत व्यापक की स्मृति ही है मेरी आत्मा की स्थिति भी। वह महाब्रह्मणी मुझ में ही आच्छादित सब पर है पूरी। आच्छादित सब पर है पूरी।
Now, whenever you are ready, and whichever one of you is able to come back to normalcy, please do open your eyes and we will have a little sharing. आज का ये तो बहुत ही अच्छा लगा मेडिटेशन। हिरण्य गर्भ में, मेरे गर्भ में और उसमें ईश्वर, हाँ, बहुत ही ईश्वर सुंदर भी है। मेरे कंसेप्शन में है, मेरी हम्म कॉन्शियसनेस है। मैं वो ब्रह्म तत्व हूँ, मैं वो शिव तत्व, हम्म। मैं वो ऑल परवेडिंग एसेंस हूँ। यस जी, थैंक यू फॉर और कमेंटिंग। इंद्रियां वश ये तूने एक बहुत ही अच्छे रूप में समझाया हाँ, कि इंद्रियों को वश करने के लिए इंटेलेक्ट को एजुकेट करना पड़ेगा, यस नहीं तो वो आधे समय भागती रहती हैं। यस। तो इंटेलेक्ट तो कम से कम उसके साथ जुड़ना बंद। देखिए, इंटेलेक्ट एजुकेट हो जाता है, इट हम्म लिसन्स टू लॉजिक एंड इट कैन गेट एजुकेटेड। हम्म। मन और बुद्धि, मन और इंद्रियां इतनी जल्दी वो वो नहीं होती हैं। लॉजिकल चीज नहीं समझ पाती हैं, तो हम्म उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, हाथी के जैसे। तो हम्म पहले हम लोग को सेमिनार सुनने हैं कि भाई इस तरह से तुमको करना है, खान शक्कर के ऊपर अगर तुमको अपना कंट्रोल चाहिए हम्म। तो जब हम लोग वो सुनेंगे ना तो बिल्कुल वो इंटेलेक्ट उससे हट जाएगा, ये तो मुझे खाना ही नहीं है। तो वो उसका साथ ही नहीं देगा और उनको ओवर रूल कर सकेगा। यस मधुजीत जी। मुझे सब पर आच्छादित ये फ्रेज बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक्चुअली मुझे ऐसा फील होता है जैसे ही मैं आंख बंद करती हूँ, मेरे ऊपर वह तत्व पूरा का पूरा आ जाता है और वो मुझे मालूम है कि मेरे अंदर है, और जैसे मेरे ऊपर आता है वैसे ही तो वो सब पर है। और ये ईशावास्य का पहला श्लोक है। हाँ, ईशावास्य का Can you पहला। repeat this shlok? What you just said? The lines which I said just now, उस विस्तृत व्यापक की स्मृति ही है मेरी आत्मा की स्थिति भी। वह महाब्रह्मणी मुझ में ही आच्छादित सब पर है पूरी। There is not an iota of space which is not covered by that tattva, which just comes at me and just, it जैसे ऊपर मेरे छा जाता है पूरा, उसमें फिर ये बाकी ही नहीं बचता है। आकाश। क्या वो तत्व आता है, आकाश का भी जो आकाश है। हम्म। आकाश तो उसका स्थूल भाग है ना। धूल को आकाश। जो आकाश का आकाश है हम्म उसको हमने देवता का नाम दिया है। हम्म आकाश को देवता नहीं, जल को वरुण देवता नहीं कहा है, लेकिन जल के पहले जो उसकी संभावना है, जो उसके अंदर वो चीज है, जो डिवाइन चीज जो है, तरलता जो है या जो। फाइनली जाकर के जल बनी। हम्म एंटी मैटर से मैटर बनना, तो उसके हम्म। बीच का जो स्टेज है, जो वो देव। बिल्कुल उस ब्रह्म के नजदीक है, उसको हमने देवता का नाम दिया है। हम्म तो इसी तरह से हर इंद्रिया में एक देवता बैठा हुआ है। हर एक सेल में जो हमारा जीवंतपना है, उसमें एक वो कनेक्टिंग पॉइंट है जो डिविनिटी से कनेक्ट करके हर सेल को अपनी ऊर्जा और अपना एक इंडिविजुअलिटी दे देती है। वो देवता है। यस शालिनी। You know that part which you said that कहाँ जा रहे हो पता नहीं घोड़ों से पूछो. हाँ, ऐसे हम लोग That was too good. I tell you, my God, that's how we have made ourselves. And the buddhi is the rath ka driver. Yes, Buddhi is you are not the driver, you are the very rich Passenger. man, very rich man. Yes. You know all that, you're already a witness. Now sit back and see the whole show. Just keep Objective. a little distance between your own self and the
happenings of the world. In that little distance that you maintain, you will be able to handle situations with equilibrium and never say that I'm so stressed. Yeah. So with these words, I'd like to end this session a little early today.